सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए भारत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $50 करोड़ की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के साथ इस बैंक का यह पहला समझौता है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस सहयोग से देश के सभी राज्यों में संक्रमित लोगों, संक्रमण की आशंका वाले लोगों, चिकित्सा और आपात कर्मियों और सेवा प्रदाताओं, चिकित्सा और जांच केंद्रों और राष्ट्रीय और पशु स्वास्थ्य केंद्रों की जरूरतें पूरी होंगी। बैंक की सहायता से सरकार को कोरोना संकट का मुकाबला करने और देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। कोरोना संकट के मद्देनजर विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी शुरू हो गई है। वंदे भारत मिशन के तहत शुक्रवार को एयर इंडिया के विशेष विमानों के जरिए अलग अलग देशों से भारतीयों को वापस लाया गया। सिंगापुर और ढाका से कई भारतीय अपने देश लौटे हैं। वहीं मालदीव से जलपोत जलाश्व के जरिए 750 लोगों को भारत लाया जा रहा है। एयरपोर्ट और बंदरगाह पर इन यात्रियों की जांच की गई। जांच में सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा उपायों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके बाद अब इन्हें क्वारंटीन में रहना होगा। 7 मई से शुरू हुआ पहला चरण 13 मई तक चलेगा। इस बीच 12 देशों से तकरीबन 15,000 भारतीयों की वतन वापसी होगी। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से लौटने वाले व्यक्तियों, संदिग्धों और संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों के आइसोलेशन के लिए होटल, सर्विस अपार्टमेंट और लॉज जैसी निजी केंद्रों के इस्तेमाल के बारे में दिशा निर्देश जारी किया है। जिन लोगों के पास घरों में रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों को खाली पड़े होटल और लॉज में रहने की अनुमति दी गई है। दिशा निर्देश के मुताबिक आइसोलेशन केंद्र एक साथ नहीं होंगे। इन केंद्रों में कमरे के साथ अटैच्ड बाथरूम की व्यवस्था होगी। इन कमरों का किराया राज्य सरकार के विचार विमर्श करके तय किया जाएगा। दिशा निर्देश में कहा गया है कि जिन लोगों में प्रारंभिक और हल्के लक्षण होंगे, उन्हें इन जगहों पर रखा जा सकता है। आइसोलेशन केंद्र के मालिकों को 24 घंटे के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था करनी होगी। आइसोलेशन में रखे गए लोगों को वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि वो अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें चरणबद्ध तरीके से वापस लाने की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए विदेशों में फंसे भारतीयों से संबंधित भारतीय दूतावास और उच्चायोग में अपना पंजीकरण कराना होगा। इन लोगों में गर्भवती महिलाएं, छात्रों, वीजा अवधि समाप्त होने वाले व्यक्तियों और मेडिकल इमरजेंसी वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे व्यक्तियों को भारत वापस आने पर अनिवार्य रूप से 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में फंसे 2.5 लाख से ज्यादा मजदूरों, छात्रों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अब तक उनके घर पहुंचाया जा चुका है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इसके लिए रेलवे ने अब तक 222 विशेष गाड़ियां चलाई हैं। कोरोना वायरस से निपटने में भारत बेहतर स्थिति में है। ये बातें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक से स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि देश में अब हर दिन 95,000 टेस्ट किए जा रहे हैं और अब तक देश में 14 लाख से ज्यादा कोविड-19 के टेस्ट हो चुके हैं। देश में कोरोना से संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर में सुधार हुआ है। अब तक 16,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर गए हैं। उन्होंने बताया कि देश भर में 821 कोविड-19 को समर्पित हॉस्पिटल है, जहां 1.5 लाख से ज्यादा बेड की व्यवस्था है। वहीं देश भर में 1,898 कोविड हेल्थ सेंटर हैं, जहां 1,19,000 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था है। इसके अलावा देश भर में 7,607 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान भी आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को केंद्रीय पुलिस के सभी अंगों के महानिदेशकों के साथ बैठक की और स्थिति की समीक्षा की। अर्धसैनिक बल में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे की वजह से गृह मंत्रालय भी चिंतित है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कोरोना से लड़ने में अर्धसैनिक बलों के योगदान को सराहा। साथ ही कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के उपायों पर भी चर्चा की। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के एसओपी का पालन करने के निर्देश दिए हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी के जवान कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सीबीएसई के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर। जिन छात्रों के 10वीं या 12वीं के पेपर्स कोविड-19 के कारण नहीं हो पाए थे, वो अब 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच कराए जाएंगे।
इस बात की सूचना मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी है। कोविड-19 के खिलाफ जंग में संसद का उच्च सदन भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। संकट की इस घड़ी में राज्यसभा में अपने खर्चों में कमी करने का निश्चय किया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में राज्यसभा महासचिव देशदीपक वर्मा ने कहा कि इस कवायद से चालू वित्त वर्ष में 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत की उम्मीद है। उन्होंने संसदीय बैठकों के खर्चों में कटौती के लिए किए जाने वाले उपायों का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी बताया कि राज्यसभा के कुछ सदस्यों की सेवानिवृत्ति के बाद सचिवालय ने 8 समितियों के अध्यक्षों के रिक्त पदों को भरने के लिए भी कवायद शुरू कर दी है। इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।